नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी मैं आपको 90 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ। आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें और अपनी गलतियों को पहचानें। और मैं हमेशा यही बात कहता आया हूँ मेरे हर वीडियो में, और मैं आगे भी यही बात बोलूँगा। आपकी शॉर्ट हैंड तभी निखरेगी जब आप अनुवाद करेंगे, वो भी कंप्यूटर पे डायरेक्ट। शॉर्ट हैंड लिख के पढ़ना बहुत इजी पड़ जाता है, बट उसका अनुवाद करते तब अपने को अपनी वास्तविकता पता चलती है कि हम हिंदी की गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बोला है, कई उदाहरण दिए, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी होती है, और वो बिल्कुल जब पढ़ते हैं तो ऐसे मक्खन की तरह पढ़ देते हैं, लेकिन जब उनका अनुवाद कराते हैं ना, तो हिंदी की इतनी अशुद्धि आ जाती है कि उनका वो सारी मेहनत बेकार लगती है। तो आपकी शॉर्ट हैंड तभी निखरेगी जब आप अनुवाद डेली करेंगे और अपनी गलतियों को पहचानेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप डेली लिखें और डेली अनुवाद करें। चाहे भले 5 मिनट का लिख के करें। अभी तो चलो एग्ज़ाम है इसलिए कह रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम नहीं है तो ऐसा तो होता नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम ही अपन प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन तो अपने को शुरू से चालू रखनी पड़ती है ना। तो आप डेली एक प्रैक्टिस बना लें कि मेरे को एक अनुवाद डेली करना है। चाहे फिर वो 5 मिनट का करें, 7 मिनट का करें, 10 मिनट का। वैसे अगर 10 मिनट का करेंगे तो सबसे बेस्ट है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अनुवाद डेली करें, उससे आप अपनी गलतियों को पहचानें। दूसरा, मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि आप किस तरह की डिक्टेशन चाह रहे हैं। एसएससी वालों का तो चलो अभी नियर ही एग्ज़ाम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों की तरफ से मुझे कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा कमेंट्स बॉक्स में। आप लोग बताएंगे तभी तो मैं उस हिसाब से मैटर डालूंगा ना, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में निश्चित तौर पे या तो जनरल मैटर आएगा या कोर्ट का मैटर आएगा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कितने लोग हैं, कितनी तैयारी करना चाह रहे हैं। तो मैं फिर ऊहापोह की स्थिति में आ जाता हूँ ना। तो आप अगर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो आपका ही लाभ है, मेरा कोई इसमें लाभ नहीं है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, डिक्टेशन पे आते हैं। डिक्टेशन पे आने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या कलीग्स जो भी है आपके, जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, जिनके निकट भविष्य में पेपर हैं, उनको प्लीज़ मेरे चैनल के बारे में बताएं। उनको भी बोलें कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके और मैं भी मेरी मेहनत में और इजाफा करूं, और जिसका लाभ आप लोगों को ही मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय व्यय आपका न लेते हुए डिक्टेशन पर आते हैं। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है। वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। पैराग्राफ। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज़्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में न रहे, तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं। चूँकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। इस संबंध में न्यायाधीश का निर्णय वहाँ की विधानसभा में पढ़कर सुनाया गया है। पैराग्राफ। पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है। हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा। सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं
किया जाएगा। यदि प्रारंभ में ही चोर चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग जागे हुए हैं। हम अपना यह शक और चिंता इसीलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखें और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करें। यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी विशेष मतलब से लाया गया है। जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, यह बिल किसी विशेष पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है। केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी देश में वे स्थितियाँ पैदा नहीं हुई हैं जिनमें वह अपनी मत के अनुसार जिसको चाहे वोट दे सकें। सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोग जो नागालैंड में हैं, बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं। पैराग्राफ महोदय, उच्च तकनीकी अनुसंधान विकास में बहुमूल्य संयंत्रों की आवश्यकता होती है और इन संयंत्रों का रखरखाव कार्य मुख्यतः तकनीकी कर्मी के सहयोग से होता है। वैज्ञानिक न तो इस कार्य को करने में रुचि ही रखता है व इस कार्य को करना उसे अपमानजनक लगता है। यदि कोई वैज्ञानिक किन्हीं कारणों से ऐसा कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उसे शिक्षित टेक्नीशियन की संज्ञा दी जाती है। संयंत्रों के खराब हो जाने पर कम शिक्षित व प्रशिक्षित कर्मी उसे ठीक नहीं कर पाता। इस प्रकार करोड़ों की लागत के संयंत्र खराब घोषित कर दिए जाते हैं व उनके स्थान पर उससे अधिक लागत के संयंत्र खरीदने पड़ते हैं और यह क्रिया लगातार इसी प्रकार चल रही है और चलती रहेगी। इससे देश को निरंतर भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यदि देश को विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का संकल्प है तो उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक होगा कि इन बहुमूल्य संयंत्रों का साहित्य हिंदी अथवा प्रांतीय भाषा में तैयार हो। शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओं में भी इन्हीं भाषाओं के द्वारा शिक्षा देनी होगी ताकि उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास कार्य अपने देश के हित में राष्ट्रभाषा में हो सके। पैराग्राफ उच्चतर स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को हम दो धाराओं में विभाजित कर सकते हैं। एक धारा में विशुद्ध विज्ञानों को ले सकते हैं, यानी बेसिक साइंसेस को, जिसमें भौतिक, रसायनिकी, भूविज्ञान, गणित, जीव विज्ञान आदि आते हैं। और दूसरी धारा में व्यावसायिक विषयों को ले सकते हैं, जिनमें
चिकित्सा, इंजीनियरी, कृषि, पशु चिकित्सा आदि आते हैं। इन दोनों ही धाराओं को हम और आगे दो स्तरों में उपविभाजित करते हैं। एक तो स्नातक स्तर अर्थात ग्रेजुएशन और दूसरा स्नातकोत्तर स्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन। व्यावसायिक विषयों के अध्यापन में यदि कुछ थोड़ा बहुत हिंदी माध्यम का उपयोग हो रहा है तो वह केवल कृषि एवं पशु चिकित्सा के ही क्षेत्र में है और वह भी संभवतः उस शब्दावली तक सीमित है जिसका प्रयोग कृषक अथवा पशुपालक वर्ग तक सामान्य जानकारी पहुंचाने में किया जाता है। चिकित्सा एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में स्नातक स्तर पर भी हिंदी माध्यम से शायद ही कहीं पढ़ाया जाता हो और स्नातकोत्तर स्तर पर तो कतई है ही नहीं। पैराग्राफ। विशुद्ध विज्ञानों का शिक्षण विश्वविद्यालयों में अपने निजी विभागों में होता है या उनके अंतर्गत अलग अलग कॉलेजों में। क्या इन विभागों और कॉलेजों में हिंदी माध्यम से विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है? उत्तर है स्नातकोत्तर स्तर पर कतई नहीं और स्नातक स्तर पर शायद कहीं इक्का दुक्का कॉलेजों में, और वह भी एक ऐसे मिले जुले रूप में जिसे हम हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी कहेंगे। इसका प्रमाण है वे उत्तर पुस्तिकाएं जिनका मूल्यांकन करने का मुझे अनेक बार अवसर मिला है। यह ठीक है कि मेरा यह अनुभव जीव विज्ञान में है, पर संभवतः अन्य विषयों में स्थिति उससे भी ज़्यादा ही निराशाजनक होगी। कुल मिलाकर शिक्षा दोषपूर्ण है। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। तो आप लोग इस डिक्टेशन को लिखें, इसका अनुवाद करें। मैं हमेशा आपको यही कहता आया हूँ और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आप एसएससी वालों का एग्ज़ाम बिल्कुल निकट है तो वो बिल्कुल पूरी तन्मयता से लग जाएं और इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले भी इसी तरह का तैयारी करेंगे, इसी तरह के मैटर लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता उनको किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी रखें, करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं। जितना मेरा चैनल अच्छा चलेगा आप लोगों को उतना ही बेनिफिट मिलेंगे। और मेरे को कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कल बोला था कि मैं एक टेस्ट लेना चाह रहा हूँ 80 की स्पीड से आप लोगों का, लेकिन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। तो आप लोगों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही 90 की स्पीड से आपके रोज़ 10 मिनट की डिक्टेशन अपलोड करूँगा, आपको बताऊँगा। करना आपका है, करने का जो पार्ट है वो आप लोगों का है। तो मैं तो आप लोगों को के अच्छे के लिए ही आपको बोलूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। आप अपना ध्यान रखें, एग्ज़ाम टाइम है तो इसीलिए मैं आप लोग से यही निवेदन करूँगा कि अभी ऐसा कोई बीमारी या किसी प्रकार की क्षति चोट वगैरह से बचें ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली डिक्टेशन में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।